अध्यक्ष जी, मंडल ब्लॉक अध्यक्ष जी, साथी गांवना आशियाबाग और पड़ोसी ग्राम पंचायत के जितने भी जो वडील हैं, युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, आप सबको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सबके अंदर कहीं न कहीं जुनून है, एक विश्वास है, इसीलिए आप बैठ के रहे 2-3 घंटा। बाकी कोने रहतो नहीं। આપણે નામાંકન ભરજુ તિંદાળે મેં જોજુ મેં કે આપણે સભા કરીને બાસવાડા સભા કરીને ફોરમ ભરવા ગયા और फॉर्म भरीને पास आ गया, पास पूरा पंडाल भराई गया। और बीजी पार्टी दिन में जुजू है कि बोले पैसा लेने ले जी, बोले बेवड़ा में ते मनक बेवा बोले तैयार नहीं है। और यही हमारी जागरूकता है, यही लोकतंत्र है। वोट पैसे लालच में नहीं, लोग वोट अपने विवेक से, अपनी समझदारी से जनता देती है। ये इस बात सिद्ध हो जाएगा इस बार लोकसभा चुनाव में। ये लोकसभा चुनाव में ये सिद्ध हो जाने वाला है कि जनता वोट समझदारी से देती है, पैसे और दारू में वोट नहीं देगी। ये लोकसभा चुनाव में बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता तय करेगी। पहले तो दिल्ली जयपुर वाला मीडिया वाला नहीं छापता था, ये बात कहवा लगी कि बांसवाड़ा में धमाको साले हम कहीं बांसवाड़ा डूंगरपुर में पहले जीतता ने कोने हूं जीतो के कौन जीतो कोई नाम ही नहीं आपको तो डूंगरपुर बांसवाड़ा नो परिवार त्यौहार थे कि केवा लगी गए दिल्ली जयपुर वाला कि बांसवाड़ा डूंगरपुर में त्रिकोणीय मुकाबला एम कहीं अति कहीं एक तरफा एम कहीं। देश की मीडिया की, देश की सरकारें की ध्यान हमारे डूंगरपुर बांसवाड़ा पे अब आया है। पहले तो हम जानता आते वो साल दी गोटी में जानता नामांकन भरवा पहले मुख्यमंत्री हाथ जो कि मन का अभी जी कई किम करीन पण कई जम्यो नहीं, नर्ग बराबर वाज्य ने भजन थे जे नहीं। एवं विचार करे कि हेलीकॉप्टर लेन मोदी हादी कम कहीं, लेकिन आज जनता टफ थे कि मस्त हवानी नहीं है। एक बात ये प्लानिंग कर रहे हैं अभी कि नरेगा के लोग ले जाएंगे इनको, हो गई नरेगा दाड़े अजरीपुरम कर हादा ही हाथ दिन गाड़ी लगा ही हेडो अजरी वेदनपुर हम कहीं। पर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि नरेगा कानून किसने बनाया? क्या नरेगा कानून, रोजगार गारंटी कानून योजना क्या बीजेपी लाई थी? 2005 में रोजगार गारंटी अधिनियम बना और वो यूपीए की सरकार में, उसको हम फुल फ्रेश कांग्रेस की सरकार नहीं कह सकते, उसको यूपीए की सरकार, क्योंकि कांग्रेस प्लस 18 क्षेत्रीय पार्टियों ने मिलकर केंद्र में सरकार बनाई थी। क्षेत्रीय पार्टी ने प्रपोजल दिया था और सामाजिक संगठन जो वर्कर थे, सोशल वर्कर, उन्होंने प्रपोजल दिया कि देश के अंदर रोजगार गारंटी कानून आना चाहिए। और तब जाके सोनिया जी और मनमोहन जी ने यस किया और 2005 में रोजगार गारंटी कानून आया। अगर क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहती तो रोजगार गारंटी कानून बनतू, क्षेत्रीय पार्टी नहीं रहती तो रोजगार गारंटी कानून नहीं बनता। गठबंधन की सरकार बनी इसलिए ऐसा कानून आया। और जैसे 2014 के अंदर मोदी की सरकार बनी, भाजपा की एक तरफा बनी, 2019 में वापस एक तरफा कानून सरकार बनी और उन्होंने रोजगार गारंटी कानून को कमजोर करने का काम कर दिया। एक हाथी रोजगार गारंटी योजना बंद करेंगे तो मन का विरोध करेंगे, त्याने वो चाल खेल ली कि धीरे धीरे वो काम है वो करो कि मन खुद अपने आप रोजगार गारंटी की नफरत करवा लगेगी। उन्होंने क्या किया, ऑनलाइन सिस्टम कर दिया। पहले है तो वो राकिन फोटो खींचता ते आनंद जीवनी भर जाते फेस टू फेस एम कहीं हमारे बाजी से कामे हाटे कोने नहीं मोकली सको एम कहीं, हाटे कोने नहीं मोकली सको एम कहीं। આપણે હાટે ગુવાળે મોકલા नहीं મોકલા, આપણે કાટુ ટેમલો વે બાપ ने બેઠું થઈને હમાળે નહીં હમાળે। लेकिन इस योजना को खत्म करने के लिए उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम किया, फेस टू फेस वाली सिस्टम लागू किया। और मेट कारीगर का पेमेंट 1.5-2 साल हो गए, आवे पेमेंट ये है ही नहीं, ताकि अपने आप लोग काम करने नहीं जाए और योजना खत्म हो जाए।
आज ये लोग जिस तरह से देश में माहौल बना रहे हैं, योजना जी घणी रोजगार गारंटी ने ये खत्म करवा चाहिए અને ભીડ એકઠી કરવા બદલે भी रोजगार गारंटी नो उपयोग करें या पासा जिस कानून को खत्म करने की प्लानिंग चल रही है, उसी कानून को तहत लोग इकट्ठे हो रहे हैं, इन लोगों को जोड़ने के लिए काम करो। हमें यह तय करना पड़ेगा, देश में जब जब अच्छे कानून बने हैं, आम जनता बदले कानून बने हैं, तो क्षेत्रीय पार्टियां गई है तो ही कानून बने हैं। सामाजिक संगठनों ने देश में काम किया है और उन्होंने मेहनत की तो ही कानून बने। यूपीए की सरकार में कानून बने, रोजगार गारंटी अधिनियम, फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम 2006, सूचना का अधिकार अधिनियम, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जितने भी कानून जो बने हैं आम जनता के हित में, गरीब के हित में, वो यूपीए की सरकार में बने हैं। यूपीए की सरकार में इसलिए बने हैं क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां गई थी और सामाजिक संगठनों से प्रेरित होकर पार्टियां गई थी, इस वजह से ये कानून आए। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियां सामाजिक संगठनों से प्रेरित होती है और सामाजिक संगठनों वाले की जो डिमांड रहती है वो आगे पैरवी करती है। और मोदी जी बढ़िया हो कि बस जुमला फिक्चा इन कानूनों को कमजोर करने का काम किया। फॉरेस्ट राइट एक्ट, वन अधिकार अधिनियम, हमारे भाई मन्नालाल जी ने बता दिया होगा पहले। अपने आना इलाका के अंदर वन विभाग में अपने भाई रहे, माल माता ने केस आपजो, हियासलीन आपजो, माल माता वाला ने कहीं आपजो, वो भाई वो पेड़ खजूर ममरी कहीं नहीं खवड़ाऊंगा। 1900 बीघा जगह आती अणाम हूं 1600 बीघा में अलॉटमेंट करा दीजिए, हमारी विधानसभा नहीं पड़ती थी मैं अलॉटमेंट करवा दीजिए। आप मन्नालाल भाई ना जाने सब आना इलाका में वन विभाग ने बोला मंत्री ने वो खिंचो इस तरीके से कि पहलवाड़न ने बारवाड़न भी कि हमारे लोग वन विभाग में बैठे, जब वन विभाग नहीं बना था इससे पहले से वहां बैठे हुए 100-150 साल हो गए हमारे लोग बैठे हुए, पट्टा नहीं दे रहे हो, और पट्टा दे दिया, वन पत्र दे दिया तो विद्युत कनेक्शन नहीं दे रहे हो, कृषि कनेक्शन नहीं दे रहे, लोन नहीं दे रहे। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं। એટલે આપણે પેણ ખજૂરો મમરી नहीं वाटेंगे, पेण खजूरो ममरी हरो पहला वाटेंगे, पहला चुनाव में गाड़जी मोकलेंगे, अपने गाड़जी नहीं मोकलेंगे। लेकिन हक की बात आएगी, जल जंगल जमीन की बात आएगी, अधिकार की बात आएगी, शिक्षा की बात आएगी, तब आके हम लड़ने का काम करेंगे, वो नहीं आएंगे। आज कई ऐसे कानून बने हैं जो क्षेत्रीय पार्टियों की वजह से, मैं अटले बताओ आगे दौड़ो कि कई जणा कहीं एक बेस जणा जाइन हूं करीने नाम कहीं राजस्थान की सरकार में एक बेस जणा नहीं किया था दिया है, तब भेगाई नहीं था, नहड़ पलहड़ नहीं था। ये बात बहुत कुछ हुआ, परिवर्तन आया, लेकिन इन लोगों की क्या राजनीतिक रोटियां सेकनी है? इन लोगों की बुराई करने से बेहतर मैं बताना चाहूंगा, हमको जागरूक होना है। हमको सही कौन है गलत कौन है ये पहचानना है। ये देश आजाद कराने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था दी, मतलब जनता नो राज, तो जनता हरते राज करेगा। 18 साल ની ઉંમર થવા બાદ વોટ આલીને નેતા મોકલેगा, ई प्रावधान कीधું है। 18 साल ही कीधे क्योंकि 18 साल बाद आदमी सोचवा समझवानी शक्ति थाय, सही गलत हूं परखवानी शक्ति थाय। तो मैं सही गलत हूं है कोण नेता हूं कीधुं है? जो मालवीय जी आज कह रहे हैं कांग्रेस आई इनके नाच दाखड़ी कर जता रही है। આપણે જેટલા જે कांग्रेस કહી દીધો अगर सही में बदलो लीवो है तो तरीके से कि अपना हाथी रहवो, क्योंकि हाईकमान ने भी कह दिया है, दिल्ली जयपुर वाले ने भी कही किया है कि कांग्रेस में खाई खतड़ी नहीं कहना ठेकाना लगाड़ो एम कही दीधुं हाथे मळीने। तो कांग्रेस के भी जो भी पदाधिकारी कार्यकर्ता उनका दिल से स्वागत है। आप सबको मिलकर हमको सहयोग करना है, और जो गलत रास्ते पे गया है, जो जनता को धोखा दिया है, समाज को धोखा दिया है, पार्टी को धोखा दिया है, इसको अपन सब मिलकर सबक सिखाएंगे इस चुनाव में। एवं रगड़ेगा कि आबा वाला 50 साल बाद भी कोई नेता एवं हरकतें नहीं करे। नेता ने एहसास करा दी वो है कि आ डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता भी टिकाऊ है, बिकाऊ नहीं है। दिल्ली से आप जता रंधावा जी कहीं गया था कि ये आदिवासी अंग्रेजों से नहीं डरा, लेकिन वो एक आदिवासी नेता मालवीय ईडी के डर से भाग गया कही गया। पर मैं कहती है कि नेता ईडी डर से कि भाई नहीं गया है, लेकिन आज जनता जावा वाली नहीं है, आज जनता रगड़ो काढ़ी नाखवानी है इस बार। और चुनाव चिन्हों बल्लाने लफड़ू की तो बे राजकुमार फर्जी तैयार कर दीता। फिर बात करी भक्ति नहीं पाता हूं कहीं मालवीय जी मोकलाओ
ધર્મની રક્ષા કરે એમ કઈ ધર્મ છલકપટ હિકાળે धर्म झूठ बोलवो हिकाड़े धर्म तो नीति माते हेडवान हिकाड़े सच बोलने का सिखाता है लेकिन अणन नीति एटली खराब है कि बे राजकुमार तैयार कीधा और मार वजन फेटो में अड़जो पासो मनक ओळख हेम करीने खुलवाई से हेम करीने बे त्रण राजकुमार नाम दे हेम करीने लेकिन आ कुदरत ने अमर जे गुरु रही जाए ई गुरु अपने गुरु ની ભવિષ્યવાણી હાસી થવાની है गुरु નો આશીર્વાદ है એટલે આપણે ચુનાવ ચિહ્ન બી ચોથા નંબર માં તો સમજ્યું तो આપણે એક જ માલજી મહારાજ કહે કે સોતા સુખની શૈલી વાળી 4 નંબર માતે ગેડિયાનું નિશાન બસ કઈ કે નહીં કઈ કે એક એક વાત પૂરી થાય છે નહીં થતી દુરજી દીવા લાગી રહી છે પળીએ પાણી વેસાઈ રહી જોઈએ વાયરો વાતે કરે થઈ રહી જોઈએ તો એક વાત ફેર સોતા સુખની શૈલી વાળી હાસવેલી સોને હાસવત પાસા બેટ વગાર કરા પણ હિન્દી की तो ये समय आ गया है और ये कुदरत करवानी ऐसा लग रहा है मेरे को और एटलीस्ट આપણે ચોથા નંબર માં નામ આપ્યું છે આશેવાવ આસપાસ પડોશની वन विभाग ની લડાઈ આપણે લડતી है कई जनों को फायदा मिला होगा कई जनों को पट्टे मिले होंगे बाकी बिलाना चारा का पड़क की लड़ाई है वो भी अपने लड़ना आप चिंता मत करना समाज को मजबूत बनाना है और हमारे साथ में जो भी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के भाई आ रहे हैं उनको भी कहना है कि आप फालतू धर्म के चक्कर में पड़ के आपस में मत लड़ाओ वास्तविक धर्म का अपने अपना अमेरिका पूर्वजों को पूजने वाले उनके आदर्शों पे चलने वाले ये धर्म की बात कर रहे हैं लेकिन आदर्शों पे नहीं चल रहे नीति पे नहीं चल रहे इसलिए हम सबको एकजुट होकर मदद करनी है और मैं आश्वस्त कराओ कि आसियाबाग और आसपास पड़ोस में 80% वोटिंग करा लोगा कि नहीं करा મારી માતાને બેન બી કહેવા ચાહું તો મોદી આવી રહી છે તો ભાષાવાળા કઈ જાવું એમ કહેવાનું કે મણિપુર में हमारा आदिवासी महिला निर्वस्त्र કરીને કપડા કાઢીને તમે રોડ માં તો કુમારજી તો થોડી જડતે તમે નહીં આવી और आदमी बहुत जीवा આવી કાતો રે वो બોલવું है પણ એહસાસ કરાવવો આદિવાસી ગાડું બી નહીં જોઈએ બોલની નહીં જોઈએ એ બી સવાલ કરવો ઠીક ही